हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज गणित में क्लास 8 के लिए मैं आप लोग के लिए लाया हूं आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाने का आसान तरीका आज हम लोग जानेंगे। तो इस तरह से हम लोग को प्रश्न दिया जाता है, एक जो है इसे बटे में दिया जाता है और एक बिना बटा में। इसको हम लोग आरोही और अवरोही क्रम में कैसे सजाते हैं। तो चलिए, पहले प्रश्न को ऐसे हम लोग हल करते हैं। पहले प्रश्नों को हम लोग उतार लेते हैं पहले सबसे पहले, और जानते हैं कि इसको हम लोग सबसे पहले है सो कैसे आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो पहले आरोही क्रम में सजाएंगे, उसके बाद हम लोग सजाएंगे अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले इसमें आरोही क्रम का मतलब होता है कि घटते से बढ़ते क्रम में है सो सजाने के लिए। तो इसमें सबसे छोटा जो संख्या है वो कौन है? तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि इसमें सबसे छोटा संख्या 0 है। तो 0 नहीं है। जो जितना माइनस में रहता है, माइनस का मतलब होता है कि वो कर्जा लिया है, किसी से ऋण लिया हुआ है, उधार लिया है, तो उस चीज़ को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। वो छोटा व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति छोटा होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है, वही जो है से सबसे पहले जो है से छोटा आदमी होता है। तो इसमें सबसे अधिक कौन लिया है? तो -12। तो सबसे पहले -12 लिखेंगे। इसके बाद छोटा कौन व्यक्ति है? तो -8 है, तो -8 लिखेंगे। इसके बाद कौन है? तो -3 है, तो -3 लिखेंगे। इसके बाद कौन है? तो -2 है, तो -2 लिखेंगे। इसके बाद जो है सो कौन सा है? तो हम लोग का छोटा 0 है। उसके बाद कौन सा हो गया? 3 हो गया। तो यही हम लोग का हो गया आरोही क्रम में। अवरोही क्रम में लिखना है तो जस्ट है से हम लोग को क्या करना है? बढ़ते से घटते क्रम। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? है 3 है। उसके बाद कौन है? 0 है, इधर से लिख दीजिए। उसके बाद -2 हो गया, -3 हो गया, -8 हो गया, -12 हो गया। यही हम लोग का आंसर हो गया है। अब चलिए, बटे वाले प्रश्नों को सबसे पहले अब हम लोग हल करते हैं। तो पहले प्रश्न का हल आप लोग को है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरे प्रश्न को चलिए हम लोग हल करते हैं। तो जो बच्चे पर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और नहीं तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वो मेरी वीडियो को बार बार देखकर जो है सो इसे आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए, दूसरे प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं कि कौन सी संख्या जो है इसे छोटी है और कौन सी संख्या हम लोग का जो है सो बड़ी है। सबसे पहले उसके जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाले ऊपर ला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला भाग। 3, 6, 3, 9 और 3 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 3, 6, 3, 9 और 3 का जो एलसीएम होगा, अर्थात एलसीएम का मतलब लसा होता है। लसा कितना होगा हम लोग का? वो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर है सो निकालेंगे। तो इसका लसा कितना हो जाएगा हम लोग का? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। आप लोग निकाल सकते हैं। अब चलिए, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2/3 लिखेंगे। उसके बाद -1/6 लिखेंगे। उसके बाद कितना लिखेंगे? 7/3 लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे -11/9 लिखेंगे। उसका -4/3 लिखेंगे। अब क्या करना है कि नीचे जो है से सभी में हम लोग को जो है सो 18 लाना है। तो यहाँ पर 3 में कितना से गुना करेंगे कि 18 आएगा। तो 3 का पहाड़ पढ़ेंगे हम लोग 6 बार, तो 18 आएगा। तो जितना नीचे से गुना में आएगा ऊपर भी उतना ही से गुना करना है। तो 6 दूनी की 12 हो गया और 6 तीन की 18 हो गया। उसी तरह यहाँ पर 6 में कितना से गुना करेंगे कि 18 आएगा। तो 6 तीन की 18, ऊपर भी 3 से गुना करेंगे तो -3 आएगा और 6 तीन की 18 आ गया। उसी तरह 3 में कितना से गुना करेंगे? तो 6 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 6 से गुना। 7 कितना हो गया? 42 हो गया, और नीचे हो गया 6 तीन की 18 हो गया। उसी तरह यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, ऊपर भी 2 से, तो 9 दूनी की कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, और 11 दूनी की 22 -22 हो गया। यहाँ पर भी 3 में कितना से गुना करेंगे कि 18 आएगा? तो 6 से गुना करेंगे, तो 6 चौके 24 और 6 तीन की 18। अब देखिए, सभी में हर में जो है से 18 आ गया है। अब हम लोग नीचे वाली संख्या को नहीं देखेंगे और आरोही क्रम और अवरोही क्रम में है सो सजाएंगे। तो आरोही क्रम में सबसे पहले सजाते हैं हम लोग, उसके बाद अवरोही क्रम में सजाने के लिए तो उल्टा कर देना है हम लोग को। तो चलिए, सबसे पहले इसमें छोटा कौन है? तो देखिए, जो -24 है वो सबसे छोटा है। तो -24 है, तो -24/18 किसका था?
तो -4/3 का है। तो आप ये भी लिख सकते हैं और नहीं तो ये भी लिख सकते हैं इसका संख्या। तो -4/3 इसमें सबसे पहले छोटा है, तो -4/3 लिख दिए। इसके बाद कौन छोटा है, तो -22 वाला। -22 वाला कितना है, -11/9। -11 यहाँ पर हम लोग 9 लिख देंगे, फिर कोमा दे देंगे। इसके बाद छोटा कौन है, तो -3/18 है, तो -3/18 लिखेंगे। इसके बाद कौन सा छोटा है, तो अब देखिए इसके बाद जो छोटा आने वाला है वो संख्या इसमें देखेंगे हम लोग, इधर लिखा गया हम लोग का। इसमें छोटा जो हम लोग का है तो 12 है, तो 12 किसका है, तो 2/3 का है, तो यहाँ पर हम लोग 2/3 लिख देंगे। अब लास्ट में कौन सा बच जा रहा है हम लोग का, तो यहाँ 7/3, तो 7/3 हम लोग यहाँ पर लिख दिए। ये हो गया हम लोग का आरोही क्रम। और अवरोही क्रम तो बता दिए आप लोग को कि बढ़ते से घटते क्रम में लिखना है अवरोही क्रम में। तो चलिए उल्टा करके हम लोग लिख देते हैं। 7/3 है, उसके बाद कितना है, 2/3 है, उसके बाद है सो -3/18, फिर -11/9, उसके बाद -4/3। यही हो गया हम लोग का आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोग को अवरोही और आरोही क्रम में है सो सजाने के लिए आ गया होगा। तो बटा वाला प्रश्न और बिना बटा वाला प्रश्न मैं आप लोग को 2 प्रश्न बता दिया हूँ। तो इस प्रकार के प्रश्न हम लोग को 1 अंक स्तरीय में पूछा जाता है, और नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है से बनाने के लिए आप लोग को सीखना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप खुद ब खुद ऐसे बना लीजिएगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलिए। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा, और आप जो है इसे गणित में अच्छे अच्छे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।